महामंडल विधान की। प्रसंग संसार में देखते हैं, शुभ और अशुभ रूप दोनों प्रकार के प्रसंग पाए जाते हैं। जन्म का हो, विवाह का हो, जन्म जयंती, जन्म कल्याणक आदि विवाह प्रसंग हो तो हम उसको शुभ रूप मानते हैं, और निधन आदि का जो प्रसंग होता है अशुभ रूप। आज हमारे समक्ष ये शुभ रूप प्रसंग है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान आचार्य भगवंत चतुर्थ पदाधीश सुनील सागर गुरुदेव सत्संग सानिध्य के अंतर्गत तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सुनील सन्मत सागर गुरुदेव और प्रथम गणनीय आर्यकारत विजयमती माता जी, आचार्य भगवंत का आचार्य पदारोहण दिवस और विजयमती माता जी का गणनीय पद दिवस। सिद्ध क्षेत्र गिरनार की यात्रा आचार्य भगवंत महावीर कीर्ति गुरुदेव के सत्संग चल रही है। क्रमशः संघ का विहार चलते चलते अहमदाबाद नगर पहुंचा, और अहमदाबाद के निकटस्थ पहुंचने के बाद आचार्य भगवंत का स्वस्थता का गिरना, अत्यंत अस्वस्थ होने के बाद संघ की तरफ से भी संघ का कहीं रुकने का, पर गुरुदेव की भावना थी कि गिरनार सिद्ध क्षेत्र की वंदना। महसाणा में पहुंचना हुआ, अत्यंत अस्वस्थता के कारण वहां संघ ना रुकना हुआ, और वह आज का ही पावन शुभ दिन 3 जनवरी 1972 आचार्य भगवंत ने अपनी अस्वस्थता को जानकर और संघ में पंचस्तंभ की स्थापना करी। आचार्य, उपाध्याय, गणधर, प्रवर्तक और स्थविर, इन 5 मुनिराज को 5 पद की स्थापना कर 5 पद देकर के और आर्यगांव के लिए गणनीय पद की स्थापना करी। आचार्य भगवंत तपस्वी सम्राट गुरुदेव के लिए आचार्य, उपाध्याय 2 पद दिया। वह आज का ही पावन दिन था, और दीक्षा प्रदाती माँ गणनीय माता जी के लिए आज गणनीय पद दिया। तो दोनों महान संतों के लिए कहना कहेंगे, आर्यका और माता अशरषि के लिए, कि जीवन की इस प्रकार की आपाधापी उनकी रही। गुरुदेव का जन्म हुआ, संसार से विरक्ति, आचार्य भगवान महावीर कीर्ति गुरुदेव से व्रत, आचार्य गुरुदेव विमल सागर गुरुदेव से क्षुल्लक दीक्षा, मुनि दीक्षा, और दीक्षा के साथ साथ 6 रसों में से 5 रसों का त्याग, जीवन क्रमशः चलता रहता है। और दोनों का इस प्रकार की भावना बनी कि हमें आचार्य विमल सागर गुरुदेव के पास से आचार्य महावीर कीर्ति गुरु के पास अध्ययन के लिए जाना है। योग ऐसा बना बड़वानी के अंदर, बड़वानी नगर में तीनों का साथ में रहना। गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव हमको आचार्य से आपके पास अध्ययन के लिए आना है। आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव ने, आपके गुरु यदि कहते हैं आपके गुरु की परमिशन से आ जाओ, गुरुदेव को मनाया और गुरुदेव की कहने से संघ में रहे। जैसे पहुंचे तो आचार्य भगवान महावीर कीर्ति गुरु ने कहा कि मैं जंगल में रहने वाला संत हूँ, मैं चटाई पे नहीं सोता हूँ, चटाई नहीं मिलेगी। तब भी दोनों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा, जिस प्रकार की आपकी व्यवस्था रहेगी हमें मंजूर है। और जिन जिन बातों को आचार्य श्री ने बताया, माता जी और आचार्य भगवान सन्मत सागर गुरुदेव ने इस प्रकार की व्यवस्था में जीवन को यापन करते हुए संघ में अध्ययन के लिए रुके, और अध्ययन करते करते गुरु की सेवा के में रहे। और इस प्रकार की आचार्य भगवान की साधना रही। साधना के कुछ अंश में आपको बताना चाहूँगी अपने जीवन के। तपस्वी सम्राट के लिए तो हर व्यक्ति, शायद यहाँ का भी, एक खमेरा का नगर भी कहता है, हर व्यक्ति चाहता होगा कि उसको अपने जीवन की अनुभूति बता सकता है। ऐसे ही कुछ अपने जीवन की अनुभूति बताऊंगी। इंदौर नगर में चतुर्मास चल रहा था, और चतुर्मास के दौरान दिवाली का समय, छुट्टियों में वहाँ पहुँचे। रात्रि में गृहस्थ के पिताजी वगैरह वहाँ वैयावृत्ति के लिए गए, तो वैयावृत्ति करते करते वहाँ अचानक देखा आचार्य श्री एक छोटी सी प्लाई पर सोते थे, छोटी सी पट्टी पर सोते थे, और उस प्लाई पे वैयावृत्ति के एक करवट से सोती थी। वहाँ पर देखा कि उनके पैरों से रत्न गिर रहे हैं, और जैसे उन्होंने रत्न गिरते हुए सब लोगों ने देखा, वहाँ एक अशरफिलाल जी करके भी आचार्य भगवान के भक्त थे, वो भी सभी लोग आचार्य आकर के बाहर संघ में उस समय आचार्य योगेंद्र सागर महाराज जी भी थे, उनके पास रत्न लेकर गए कि गुरुदेव
गुरुदेव ने इशारा कर दिया और इतना ही कहा कि आचार्य भगवत की साधना तपस्या का प्रभाव ऐसा है, फल ऐसा है कि उनकी सेवा के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनकी भक्ति के लिए देव भी इस प्रकार की उनकी भक्ति करके जाते हैं, वो हमें विदित नहीं होता है। ये दृश्य तो रात्रि का था, रात्रि में विलीन हो गया और 2 दिन के बाद वहाँ से निकलने का था। तो गृहस्थ के पिताजी आचार्य भगवंत के पास परमिशन लेने के लिए गए कि गुरुदेव ऐसी इच्छा है कि हमको यहाँ आसपास के, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों की वंदना करना है, दर्शन करना है, आपका आदेश, आपकी आज्ञा, आपके आशीर्वाद हो। इस प्रकार से हम, गुरुदेव ने कहा कि अभी 5 दिन के बाद यहाँ से विहार जाना, गमन करना, आपकी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण होगी, कहीं कोई व्यवधान नहीं होगा। क्योंकि उस समय अयोध्या का कांड चल रहा था, भारत बंद का, सर्वत्र वाहन व्यवहार बंद चल रहा था, तो रुकावट आ रही थी। तो आचार्य भगवान ने कहा 5 दिन के बाद जाना, कहीं कोई व्यवधान नहीं होना, पर आपकी बेटी की पावागढ़ की वंदना नहीं होगी। छोटी सी बात समझ करके कुछ नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, पावागढ़ गुजरात में ही है, दोबारा कहीं कभी चले जाएंगे। और आशीर्वाद लेकर के 5 दिन के बाद वहां से गमन किया, निकले। प्रत्येक जगह सर्व यात्रा के क्षेत्रों की वंदना निर्विघ्नता पूर्ण हुई। पर जैसे ही पावागढ़ नगर नजदीक में आने का था और अस्वस्थता, उस बेटी की अस्वस्थता इतनी हो गई कि वहां पहुंचते उसको मंदिर के बाहर के प्रांगण में सुला देना पड़ा। बहुत तेज बुखार और शरीर में दर्द। कोई बात नहीं, वहां तो गाड़ी ऊपर तक जाती है, वहां से रोपवे है, कल सुबह आपकी वंदना हो जाएगी। इस प्रकार की वहां बात करी। पर तपस्वी सम्राट ने एक बार बाख लिया, एक बार बोल दिया, एक बार संकेत कर लिया कि ये इस प्रकार से नहीं होगा, तो 3 काल में आपका वो समय नहीं हो सकता है। ये उदाहरण हमारे जीवन में इस प्रकार से घटित हो गया कि वहां पर अस्वस्थता, और बोला कि बाद में जाएंगे, तो शाम को ही इस प्रकार की व्यवस्था हुई कि दर्शन से वंचित हो गए, कि आपको 6-7 दिन तक दर्शन नहीं मिलने वाले हैं और ये आपकी यात्रा का पड़ाव तो पूर्ण होने वाला है, आपको जाने का है। तो कहने का मतलब कि आचार्य भगवंत ने एक बार कह लिया कि आपकी यात्रा निर्विघ्नता से पूर्ण होगी, और वास्तव में निर्विघ्नपूर्ण यात्रा पूरी हुई, कहीं कोई व्यवधान नहीं। पर गुरुदेव का संकेत था कि बेटी को पावागढ़ की यात्रा नहीं मिलेगी, तो वहां उस समय हमें उस प्रकार की वंदना नहीं हुई। आचार्य भगवंत के लिए तो अपने खुद के जीवन के इतने उदाहरण बता सकती हूँ, पर अभी गुरु के मुख से सुनेंगे। और गुरु को आज हमारे साक्षात गुरु के रूप में आचार्य भगवंत चतुर्पटाधि सुनील सागर महाराज, वह गुरु के पद पर, गुरु के रूप में हमारे लिए यहाँ पर उपस्थित है। और उन्होंने अपने जीवन में इस प्रकार से, इस छोटी अवस्था में, बाल वय में आचार्य गुरुदेव का पद पा करके, आचार्य पद पर आसीन होकर के इतनी ऊर्जा, इतना सक्ष पाया है। और उनसे हम सुनकर के अपने जीवन में अपने आप को गौरवान्वित करना चाहते हैं। इसी भावना के साथ माँ विजयमती माता जी का भी आज गणनी पद, जिन्होंने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के साधना को साध कर अपने जीवन को, अपने नारी पर्याय को सार्थक करने का प्रयास किया, दोनों के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए एक ही भावना बातें कि आचार्य भगवंत के साधना सम तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक अंश में भी हमारे जीवन में कुछ उतर जाए और माँ विजयमती माता जी की साधना ज्ञान गरिमा एक अंश में हमारे जीवन में उस प्रकार की साधना सत्यता आ जाए, तो हमारा आज के 2 शब्द बोलना सफल और सार्थक हो सकता है। इसी भावना के साथ तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मत सा गुरुदेव के, चतुर्पटाधि के सुनील सा गुरु महाराज की, प्रथम गण्य आर्यकारत विजयमती माता जी की। पूज्य माता जी ने